ऐसे ही बोलना है। हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें कम आ रहा है इनफैक्ट। हाँ। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसको ऊपर पीछे करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे। प्रभु जी और कुछ पेपर है क्या? चेक करा था। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता से 13वां अध्याय और श्लोक नंबर 15 वहाँ से हम पढ़ रहे हैं अभी। अगर किसी को श्लोक आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे श्लोक दिख रहा है ना? ओके। सर्वेंद्रिया गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभुक्त च सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभुक्त च। बाही बाहर, अंत भीतर, सॉरी, सर्व समस्त, इंद्रिय इंद्रियों का, गुण गुणों का, आभासम मूल स्तोत्र, सर्व समस्त, इंद्रिय इंद्रियों से, विवर्जितम विहीन, असक्तम अनासक्त, सर्वभूत प्रत्येक का पालन करता, च भी एव निश्चय ही, निर्गुणम गुण विहीन, गुण भोक्तृ गुणों का स्वामी, च भी परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्तोत्र है, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियों इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है।
यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रियों कार्यों के स्तोत्र है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, जो कल्मश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेतवस्त्र उपनिषद में 3 अध्याय और 19वें श्लोक में अपाणिपादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है। लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रिय प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी है। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण है। वे समस्त जीवों के पालक है और सारी गतिविधि के साक्षी है। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांटा राधा कांटा नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं सौभाग्य देना मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज नोएडा के मंदिर में हूँ और आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी को और हिज ग्रेस कृष्णा गोविंद प्रभु जी को और जितने भी अन्य भक्त हैं इस टेम्पल से जुड़े हुए मैनेजमेंट में, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि आपकी सेवा में मैं कुछ प्रस्तुत कर सकूं श्रीमद् भगवद गीता से। तो मैंने जो भी सुना है आचार्य द्वारा और शास्त्र के द्वारा वो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
ओके, तो ये भगवत गीता के जो तात्पर्य में संदर्भ में ये बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान के पास इंद्रियां नहीं है। लेकिन इंद्रियां नहीं होने का मतलब क्या होता है? अगर जब मनुष्य के पास इंद्रियां हो सकती है तो भगवान के पास नहीं हो सकती क्या? राइट? और अगर भगवान के पास इंद्रियां नहीं है तो मंदिर में आने का मतलब क्या है? क्योंकि आप भगवान के पास आते हो मंदिर में प्रार्थना लेके, कुछ उम्मीद लेके, और बहुत सारी आपके पास इच्छाएं होती है, वो भगवान के सामने आप प्रस्तुत करते हो। तो अगर भगवान की इंद्रियां नहीं है, अगर भगवान सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो कोई मतलब ही नहीं है मंदिर में जाने का। तो जब ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि भगवान की इंद्रियां नहीं होती है, उसका मतलब है कि हमारी तरह भौतिक इंद्रियां नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी इंद्रियां जो है वो दिव्य है। तो भगवान गीता में ये बताते हैं बहुत सारे श्लोक में, जैसे 7वां अध्याय है और श्लोक नंबर 24, फिर 9वां अध्याय है और श्लोक नंबर 11, और 4था अध्याय है श्लोक नंबर 9। ये सारे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस तरीके से भगवान का एक स्वरूप है। ठीक है, भगवान का स्वरूप है मतलब भगवान एक व्यक्ति है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि वेदांति तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो जो परम तत्व है वो 3 भाग में प्रस्तुत है, एक ब्रह्मांड के स्वरूप में, एक परमात्मा के स्वरूप में, और एक भगवान के स्वरूप में। तो जिस प्रकार से अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो स्टेशन में और आपको ट्रेन दूर से दिख रही है, तो सबसे पहले तो आपको उसका लाइट दिखेगा ट्रेन का, राइट? तो लाइट उसका मतलब है कि आपको सिर्फ रोशनी दिख रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि रोशनी के पीछे क्या है। फिर धीरे धीरे करके ट्रेन आपके पास में आती है, तो उसके बाद आपको कोई तो आकार दिखता है ट्रेन का, जैसे रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा आपको, पहला जो फ्रंट पोर्शन है उसका ट्रेन का, तो कोई तो आकार दिखेगा। और उसके बाद जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो बाद में आपको समझ में आता है कि अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट है बैठने के लिए, राइट? तो उसी प्रकार से जो परम तत्व है वो भगवान का स्वरूप है। तो परमात्मा और ब्रह्मांड जो है वो भगवान के द्वारा होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य की किरण को सस्टेन करती है, मतलब उसका आश्रय है, सूर्य की किरण का आश्रय जो है वो सूर्य है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड और परमात्मा जो है वो भगवान के आश्रय में आते हैं। ठीक है? तो भगवान की इंद्रिया जो है वो हमारी तरह नहीं है, लेकिन दिव्य है। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो उसका मतलब क्या है? अभी जिस प्रकार से हमारे को शरीर मिला है, तो जो बाहर का जो शरीर दिखता है भौतिक शरीर, उसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी। अंदर का जो बॉडी है उसको सटल बॉडी बोलते हैं। हमारे शरीर में आत्मा भी है, ये सबको पता है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये भी सबको पता है। लेकिन 2 प्रकार के शरीर है, एक बाहर का और एक अंदर का। तो जो बाहर का शरीर है वो मृत्यु के समय चले जाता है। तो हमारे जो कर्म है वो कौन लेके जाता है? क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को तो कोई प्रकार से कुछ भी छू नहीं सकता है। तो आत्मा जो है उसके साथ में कौन जाता है? तो वो सूक्ष्म शरीर जाता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। और जो हमारा भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। ठीक है? जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि, इससे बना हुआ है हमारा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग है, भिन्न है, लेकिन भगवान की आत्मा और उनका शरीर एक ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। वो अपने दिव्य शरीर में आते हैं और चले जाते हैं, और उनका जन्म भी दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरी जन्म जो है और मेरा जो कार्य है इस दुनिया में वो दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। तो भगवान को कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि भगवान ने जब जन्म लिया था तो
जन्म उन्होंने गर्भ में से नहीं लिया है जिस तरीके से एक साधारण व्यक्ति लेता है, वो प्रकट हुए और वापस अप्रकट हो गए। जब उन्होंने अंतर्धान ले लिया तो अप्रकट हो गए अपने धाम में। और एक और चीज़ है, भगवान सनातन रूप से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब जन्म लेते तभी भगवान दिखते हैं। सनातन रूप से अपने वैकुंठ और गोलोक धाम में है मौजूद। तो जिस प्रकार से अगर कोई गवर्नर होता है, कभी कभी वो प्रिजन हाउस में जाता है देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि क्या चल रहा है, तो उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और स्पेशली यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते किसके लिए? अपने भक्तों के लिए आते हैं, क्योंकि जो मारने का कार्य है, धर्म की स्थापना करने का कार्य है, वो तो भगवान वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जब परमात्मा शरीर से निकल जाता है, आत्मा के साथ में रहते हैं, जब वहाँ से निकल जाते हैं तो वैसे भी हमारी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान को असुर लोगों का वध करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान आते हैं भक्तों के लिए, भक्तों का भक्ति से आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा और भगवान के शरीर में क्या अंतर है। अब एक और अंतर ये भी है कि भगवान सारे जीव को जानते हैं, लेकिन सारे जीव भगवान को जानते हैं कि नहीं वो पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भगवान हर जीव का पूर्व, प्रेजेंट, अभी का और आने वाले जितने भी उनके कार्य है वो सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। द लॉर्ड नोज द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी एंड ही नोज द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। सब कुछ जानते हो वो, लेकिन हम नहीं जानते। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बाहुनाम यो विदाति कामाम। तो भगवान जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। नित्य रूप से भगवान सबके हृदय में चेतना है। और एको बहुनाम यो विदाति कामाम, एक ही है लेकिन बहुत सारे जीव में प्रस्तुत है। तो ये फर्क है, हम एक ही है, हम अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन भगवान अनलिमिटेड है। तो सनातन रूप से भगवान इस तरीके से प्रस्तुत है हमारे सामने। अब प्रश्न यह है कि अगर हम बोलते हैं कि, या फिर जैसे भगवान बोलते हैं कि अगर भगवान को हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है, तो क्या हमारे पास फ्री विल है? हमारे पास स्वतंत्र है? किस तरीके से? देखिए, पहले तो इसके लिए आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको टाइम स्केल समझना पड़ेगा कि भगवान के लिए सब कुछ प्रेजेंट है। उनके लिए ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, क्योंकि भगवान टाइम से परे है। ये जो टाइम है वो सिर्फ भौतिक जगत में है, समय जो है सिर्फ भौतिक जगत में है। और समय का एकमात्र उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? किसी को पता है समय क्यों है इस संसार में? टाइम है क्या? समय है क्या? और क्यों चाहिए समय हमको? समय क्यों जरूरत है हमको? हाँ बोलिए। समय काल है, काल की आवश्यकता क्या है? आप सुनाई नहीं दे रहे, थोड़ा आगे आके बताएंगे। हाँ अभी सुनाई देगा, बताइए। माइक ले लीजिए, माइक ऑन है क्या? वो एक मिनट, ऑन कीजिए उसको। ऑन है? नहीं है क्या? ठीक है, बोलिए आप, बड़े थोड़े जोर से।
ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो काल क्यों है इस दुनिया में? क्योंकि काल जो है वो मेजर करता है, मेजरमेंट है वो, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा शरीर दे दूं जो कभी नष्ट ही ना हो, क्योंकि हमको जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में जाना पड़ता है और हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है, राइट। तो अगर मैं आपको ऐसा शरीर दे दूं जो नित्य स्वरूप से कभी भी उसको वो कभी भी डिटोरिएट ना हो, ऐसा का ऐसा ही रहे, तो समय की क्या ज़रूरत है? आप सोचिए इसके बारे में। समय की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समय इसी के लिए है ताकि हमारा जो डिटोरिएशन है, जो हमारा शरीर जो बिगड़ता है, उसका मेजरमेंट है वो। अगर शरीर नित्य स्वरूप से रहता है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये समझ गए इसके वजह से, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो नित्य है, तो भगवान के लिए कोई समय की ये नहीं है, पाबंदी नहीं है, समझ गए। इसके लिए भगवान के वैकुंठ धाम में और गोलोक में समय नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, गीता में भगवान बताते हैं कृष्ण की ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटा, जिस प्रकार से हमारा एक दिन में 24 घंटा होता है ना, उस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे होते हैं दिन के और 12 घंटे रात के। तो वो 12 घंटा का टाइम स्पैन क्या है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम कैलकुलेशन? देखिए, समय जो होता है वो रिलेटिव होता है, राइट। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय चलता है। अगर इंडिया में अभी रात हुई है तो यूएस में शायद सुबह हुई है, तो ये इतना आपको पता है। अगर मैं आपको अभी आपको ये भी पता है कि वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट जो है यूएस का और जो वेस्ट कोस्ट है उसमें कितने आवर का गैप है? 3.5 से 4 घंटे का गैप है, बराबर। तो अगर लेट्स से अगर कोई फ्लाइट निकलती है 12 बजे ईस्ट कोस्ट से और वो पहुंचती है 3:30 बजे वेस्ट कोस्ट में, तो वो कितने बजे पहुंचती है वेस्ट कोस्ट में? कितने बजे पहुंचेगी वेस्ट कोस्ट में? 12 बजे। 12 बजे निकली फ्लाइट और 12 बजे पहुंची। क्यों? क्योंकि टाइम पीछे चले गया। समझ में आ गया? ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी मैं आपको बताता हूं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग है। और दिव्य युग क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसको जोड़ दीजिए चारों को, तो एक दिव्य युग होता है। उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है वो। और ये 12 घंटा उसी प्रकार से 12 घंटे का उसका रात का समय रहता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जब हम इस मृत्यु लोक से, भौतिक जगत से स्वर्ग लोक जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो एक दिन होता है देवी देवता का स्वर्ग में, वो पूरा 1 साल होता है इस पृथ्वी में। तो टाइम स्विचेस बैकवर्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना कि आप फ्लाइट में जाओगे 12 बजे और आप पहुंचोगे 12 बजे, तो जब हम पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जाते हैं तो टाइम पूरा पीछे चले जाता है। तो जो चीज़ हमको 1 साल करने को लगती है वो स्वर्ग लोक में सिर्फ एक दिन में हो जाता है। और उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लिए वो एक क्षण है, एक क्षण मात्र है ब्रह्मा जी के लिए। तो टाइम रिलेटिव है। तो अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि वैकुंठ में टाइम 0 हो जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो टाइम कॉम्प्रेस होता है, कम होते जाता है। तो जब ब्रह्मा लोक तक पहुँचते हैं तो क्षणिक मूवमेंट हो जाती है, और जब वैकुंठ में जाते हैं जो भौतिक जगत के परे है तो टाइम कोलैप्स हो जाता है, पूरा टाइम 0 हो जाता है, शून्य। इसके लिए मैंने आपको बोला कि भगवान जो है उनके लिए सब कुछ प्रेजेंट में है। देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो पास्ट फॉर द लॉर्ड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट में होता है ना तो उसको सब कुछ अवेयरनेस होती है। जैसे मैं प्रेजेंट में हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग सब क्या कर रहे हो। तो उसी प्रकार से भगवान प्रेजेंट में रहते हैं हमेशा। इसके वजह से उनको सब जीवों का, जो जीव क्या कर रहे हैं वो सब कुछ पता होता है। और आप एक तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं हर रोज़, राइट, तो परमात्मा जो एक तरीके से टेप रिकॉर्डर है, वो हमारे सारे एक्टिविटीज़ का रिकॉर्डिंग करते हैं। तो और परमात्मा जितना जीवन है हमारा उतने समय तक हमारे साथ रहते हैं। तो इसके लिए भगवान को सब कुछ पता रहता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से भगवान को सब कुछ पता है। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारे स्वातंत्र में, फ्री विल में हस्तक्षेप करते हैं।
फ्री विल अलग है और भगवान का ज्ञान होना वो अलग है। भगवान को ये पता है कि आपने अपने फ्री विल से डिसीजन चेंज किए है, वो उनको पता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फ्री विल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो अचिंत्य भेदाभेद है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, इनकंसीवेबल है, लेकिन ये संभव है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति के साथ संग करते हो बहुत समय तक, तो आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा उस बिहेव करेगा। जैसे किसी किसी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आपको पता है कि इसको थोड़ा सा एजिटेट करो और उसको गुस्सा आएगा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये आदमी ऐसा बिहेव करेगा, राइट। लेकिन आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आदमी कभी भी बदल सकता है। तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते। लेकिन भगवान को, क्योंकि वो एक तरीके से टेप रिकॉर्डर है हमारे, तो उनको सब कुछ पता रहता है। जो आदमी जब डिसीजन चेंज करता है वो भी उनको पता रहता है। तो भगवान के लिए बहुत आसान बात है ये। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदाति कामाम। सो अभी आपको एटलीस्ट समझ में आया कि हमारे में और भगवान में क्या अंतर है, और हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवान गीता में साफ साफ बताते हैं, ममई वंश जीवलोके जीवभूता सनातना मनशस्त्री आंधी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणा, उसमें इनफाइनाइट डिफरेंस है क्वांटिटी में, राइट। क्वालिटी के हिसाब से सेम है, दोनों अग्नि है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से इनफाइनाइट फर्क है। तो उसी प्रकार से जीव और भगवान में ये अंतर है। तो कभी भी भगवान और जीव एक नहीं हो सकते हैं। अभी अगर चलो ऐसा मान लेते हैं कि भगवान निराकार है, उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है? क्या ये संभव है? क्या ये लॉजिकली हमको कन्विंसिंग लगता है? उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैंने जैसे ही आपको उदाहरण दे दिया कि अगर मनुष्य के पास इंद्रियां हो सकती है, तो जिसने हमको बनाया है उसके पास तो इंद्रियां हो ही सकती है, राइट। दूसरा ये है कि जैसे आप मंदिर में आते हो भगवान के पास कुछ प्रार्थना लेके, अगर भगवान सुन नहीं सकते हैं, अगर देख नहीं सकते, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये पूरा ड्रामा है, सब शो है, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, अगर ये मानते हैं कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं उनके पास है, तो प्रश्न ये है कि हम इस भौतिक जगत में कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? उसका उत्तर क्या है? अगर भगवान निराकार है, हाँ, तो फिर हम इस जगत में क्या कर रहे हैं? और कौन है हम लोग? हम कौन है? क्योंकि कहने वाले ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम सब ब्रह्म है। लेकिन अगर हम सब ब्रह्म है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? देखिए, इस दुनिया में ना सबसे आनंद प्रदान करने वाली चीज़ जो है वो क्या है? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आपको आनंद क्यों देती है? क्योंकि सामने वाला आपको रिएक्शन देता है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए कि आपके फेसबुक, ट्विटर में किसी ने कमेंट ही नहीं किया कभी भी, आप सिर्फ पोस्ट करते जा रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा है, तो आप 1-2 हफ्ते में ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये समझने की बात है कि हमारा जो हमको आनंद जो प्रदान करते हैं वो रिलेशनशिप करते हैं, व्यक्ति करता है हमको आनंद प्रदान, क्योंकि हमारा संबंध है लोगों के साथ, वो लोग के साथ हमारा अटैचमेंट है, इसके वजह से हमको आनंद प्रदान होता है। कोई वस्तु हमको आनंद प्रदान कभी नहीं कर सकती है। तो जब इस जगत में हमको इतना अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, हमारे संबंधियों के साथ, राइट, तो फिर ये क्यों है ऐसा? तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेम चीज़ नित्य स्वरूप में होनी चाहिए भगवान के धाम में भी, वरना कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में आके। और क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक पिता जो होता है, अगर बच्चा जिद करता है तो पिता माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं कराते हैं, राइट। उनको अगर वो जिद करेगा, अगर उसको बोलते हैं कि ये गलत चीज़ है मत करो, 1-2 बार बोलेंगे लेकिन नहीं मानेगा, तो फिर क्या करोगे? ठीक है बेटा, तू अपने अनुभव से सीख, छोड़ देंगे उसको। उसी प्रकार से जब आप भगवान से दूर रहना चाहते हैं, तो भगवान हमको ये मटीरियल वर्ल्ड दे देते हैं, भौतिक जगत, और बोलते हैं ले बेटा, जितना आनंद प्राप्त करना उतना कर ले, देखते हैं कितना आनंद मिलता है तुझे। तो इस प्रकार से उसका कंपैरिजन किया है कि जैसे हमको भगवान जो होते हैं ना,
अगर रसोई घर में कुक करते हैं तो बच्चा होता है, छोटा होता है, वो देखता है और उसको मज़ा आता है देखने को, तो उसको ईगरनेस हो जाता है कुक करने की, तो वो पेरेंट्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी कुक करना है, मुझे भी करना है। लेकिन अभी आपको पता है कि अगर वो कुक करेगा तो जल जाएगा उसका हाथ, उसको ठीक से नहीं पता है, तो वो जिद करेगा, तो आप क्या करोगे? उसको एक टॉय किचन ला के दोगे, बोलेगा बेटा इस पर कुक कर, तो वो पकाने की कोशिश करेगा लेकिन कुछ पकेगा ही नहीं, वो खुद ही पक जाएगा, राइट? तो उसी प्रकार से ये जगत जो है वो सारा भौतिक जगत है, उस कारण की वजह से हमको दिया है भगवान ने, ताकि जितना आनंद हमको चाहिए उतना आनंद ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमको पता है कि इस दुनिया में सुख के साथ दुख भी आएगा, और अगर सुख ही सुख है लेकिन सुख का भी एक अंत हो जाएगा कभी ना कभी, तो राइट? तो इसके वजह से हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आनंद सबका स्वभाव है, सबको आनंद चाहिए, ठीक है, लेकिन सनातन रूप से आनंद लो, लेना है तो आनंद सनातन रूप से लो। और अगर हमको इस जगत में भौतिक संबंध जो है वो इतना आनंद प्रदान करते हैं, उसका मतलब है कि अगर वैकुंठ में, भगवान के धाम में अगर हमको आनंद चाहिए तो इससे भी ज़्यादा आनंद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आनंद है वो परवट हो गया है, मतलब जो निस्वार्थ भावना, जो सेवा भाव है, वो यहाँ पे उसका उल्टा परिणाम ये हो गया है कि स्वार्थ से लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अपना पहले देखते हैं, दूसरों का बाद में देखते हैं, और मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे लोगों की सेवा करनी चाहिए, सेवा होती है। अभी जैसे आप घर पे सब लोग की सेवा करते हो, राइट? अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों की सेवा करते हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं करते हो, राइट? तो उसी प्रकार से पूरा जगत जो है, पूरे जीव है, वो एक दूसरे के संबंधी है। हम सिर्फ भूल गए वो, क्योंकि इतने जन्म ले चुके हैं और अलग अलग व्यवहार, अलग अलग परिवार में जन्म ले चुके हैं, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारा रिलेटिव है। लेकिन सनातन रूप से अगर आत्मा के दृष्टि से देखेंगे तो सारे जीव हमारे संबंधी है, सिर्फ हम लोग भूल गए वो चीज़ को। तो हमारे में सेवा भाव जो है ना, वो नेचुरल है, हम सेवा भाव से अलग नहीं हो सकते, उसी में आनंद प्रदान होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर भगवान में इंद्रियां नहीं है तो ये सेवा भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिया के बिना आप सेवा कर ही नहीं सकते, राइट? जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं हवा की सेवा कर रहा हूँ, राइट? हवा में कोई इंद्रिया नहीं है, सिर्फ फीलिंग है, लेकिन मैं हवा की सेवा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ सेंटिमेंट्स नहीं है, तो मैं व्यक्ति की ही सेवा कर सकता हूँ। इसके लिए हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि भगवान अल्टीमेटली एक व्यक्ति विशेष है, वो परम तत्व है वो भगवान का। कभी कभी क्या होता है कि भगवत गीता जो है, अभी आपको ये भी पता है कि भगवत गीता, बहुत सारी भगवत गीता है मार्केट में, कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये प्रश्न है हमेशा। तो भगवत गीता में भी इतने सारी टीका है, कौन सी टीका पढ़नी चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टीका होता है उसका अधिकार क्या है टीका करने का, क्योंकि गीता में भगवान क्लियरली बताते हैं अधिकार क्या है भगवान की गीता के ऊपर टीका करने का। वो बोलते हैं भक्तों सी में सखा चेती। पहली बात तो है वो मेरा भक्त होना चाहिए और मेरा फ्रेंड होना चाहिए। तो कल उठ के अगर भगवान को ना मानने वाले टीका कर दे गीता के ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों की गीता पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो भगवान को ही हटा देंगे पिक्चर में से। दूसरी बात यह है कि टीका या संस्कृत का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करते हैं लोग। तो संस्कृत स्कॉलर जो होते हैं वो ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि ये श्लोक, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका अनगिनत मतलब निकल सकता है, उसको इधर उधर करते हैं तो उसका अनगिनत मतलब निकल सकता है। तो संस्कृत भाषा उसको सही ढंग से समझने के लिए कैसे होता है उसका ट्रांसलेशन, उसका एक ही उपाय है। जितने भी संस्कृत स्कॉलर है जिन्होंने कोई भी संस्कृत आप शास्त्र ले लीजिए, उन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो कैसे किया है पता है आपको? जितने भी, देखिए ये जो डिक्शनरी है वो तो अभी का है, डिक्शनरी तो कुछ सालों पहले, 100 साल 200 साल 300 साल पहले अंग्रेज़ों ने आके निकाली है। तो डिक्शनरी ऑथोरिटी नहीं है ट्रांसलेशन में। तो ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी आपको पता है, हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन रूप से चल रहा है,
सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, और ये साइकिल है, ऐसा नहीं है कि कभी बंद हो जाता है, ये साइकिल चालू रहता है। तो भगवान की वाणी जो है वो सनातन है। तो भगवान की वाणी जो ऋषिगण सुनते हैं, वो ऋषिगण टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं। उनकी टिप्पणियां का रेफरेंस लेके ये सारे संस्कृत स्कॉलर अपनी टिप्पणी देते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस है उनकी टिप्पणी का। तो वो क्या करते हैं, वो भगवत गीता की अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी देखते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी टिप्पणी दे देते हैं। उनका सारा कंपाइलेशन करके वो अपनी टिप्पणी देते हैं। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो परंपरा में आती है टिप्पणी, वो सबसे रिलायबल है, सबसे बोनाफाइड है, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वरना कल उठ के मैं अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ, आप अपनी दे सकते हो, तो क्या सही है क्या गलत है वो कौन करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवत गीता जो है वो भगवान के भक्त से सुननी चाहिए और जो उनके मित्र है। फिर अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, लेकिन शास्त्र में देखिए ये एक श्लोक है और शास्त्र के उपनिषद में भी अलग अलग श्लोक है जिसमें कभी कभी कहा गया है कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भगवान की इंद्रियां है। तो गोपाल तपनी उपनिषद एक है, फिर भगवत गीता में मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 श्लोक बताए। ऐसे काफ़ी वेद पुराण उपनिषद है जिसमें बताया गया है कि भगवान की इंद्रियां है, लेकिन दिव्य है सब, ठीक है। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई बताता है कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, निराकार है, तो वो शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं दे रहा आपको। अगर शास्त्र का पूरा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो उसके कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। भगवान, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, तो भगवान है, निराकार भी है, आकार में भी है और परमात्मा के रूप में भी है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम सुपीरियर और इन्फीरियर भी है। तो सुपीरियर जो है वो भगवान का अपना जो स्वरूप है वो सुपीरियर है। एट द सेम टाइम तो अभी आपको पता है कि सूर्य और सूर्य की किरण में सुपीरियर कौन है? सूर्य, राइट। तो सूर्य जो है परमात्मा की तरह है और सूर्य के अंदर सूर्य देव है जिसकी हम पूजा करते हैं, गायत्री। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो गायत्री है क्या? गायत्री सूर्य देव की प्रार्थना है। तो सूर्य देव मतलब क्या है? सूर्य देव एक देवता है, सिर्फ सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य अगर भौतिक है उसमें तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? कौन सुन रहे हैं आपकी पूजा? तो सूर्य देव है, उसमें एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति, हम हमेशा हमको पता है व्यक्ति जो होता है वो चीज़ों को इन्वेंट करता है, वरना लोग नास्तिक हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, वो अधूरा ज्ञान देते हैं शास्त्र में से। लेकिन ये शास्त्र जो हमको शास्त्र पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ना है और उसको रिकंसाइल करना है, ऐसा उसका तात्पर्य निकालना है कि सब कुछ उसमें हम बता सकते हैं कि सब कुछ सही है करके। तो और अगर आप देखेंगे गीता को भी अगर आप पढ़ोगे एज इट इज विदाउट ट्रांसलेशन, सिर्फ श्लोक पढ़िए आप, तो श्लोक में ही आपको पता चल जाएगा कि हर चैप्टर में भगवान ने, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में भगवान ने भक्ति योग से उसको कंक्लूड किया है। अगर आप कोई भी ले ले चैप्टर, तो भगवान ने भक्ति योग से उसको कंक्लूड किया है हर चैप्टर को। तो भगवान ने आपको अलग अलग मार्ग दिए हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप ये कीजिए, अगर आप ये नहीं कर सकते हो ये कीजिए, ठीक है। लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि अल्टीमेटली भक्ति योगा है। तो ये सारा ज्ञान जब हम ठीक से समझते हैं, और गीता में भगवान ये भी बोलते हैं वेदेश्च सर्वर हम अवयव वेद्य वेदांतकृत वेदविद एवच हम। सारे वेद जो है वो उसका कंपाइलर जो है वो मैं हूँ। उसको उस वेदा का जो सार है, वेद का जो गोल है वो मैं हूँ, और वेद को जो डिवाइड करने वाला वो भी मैं हूँ, समझने वाला मैं हूँ। तो इस तरीके से अगर हमको वेद का रियल नॉलेज चाहिए तो उसका सार जो है वो पूरा भगवत गीता में है। तो इसी संदर्भ में मैंने बुक लिखी है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, जो इंग्लिश में है, और उसका हिंदी में अनुवाद किया है सनातन धर्म संचय भंजन। तो क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर हिंदुइज्म वर्ड यूज़ होता है, इसके लिए बुक का नाम हिंदुइज्म पे है, और हिंदी में ज़्यादातर सनातन धर्म यूज़ होता है, इसके लिए उसका नाम सनातन धर्म रखा है। तो ये बुक में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और उसके उत्तर मिलेंगे।
वो भी शास्त्र प्रमाण के साथ और लॉजिक के साथ कि हम क्यों करते हैं चीज़ें। जैसे बहुत सारे प्रश्नों के वो मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। डाउट्स अबाउट गॉड, जनरल डाउट्स में जैसे उदाहरण के तौर पे कि हम अच्छे कार्य करते हैं फिर भी क्यों दुख भुगतते हैं। कर्म, जैसे कर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों को। फिर बाद में मंदिर में दान करते हैं तो क्या ये दान जो है वो भगवान तक जाता है या उधर ही गुप्त हो जाता है। फिर क्या मंदिर में जाना ही भगवान की पूजा करने का तरीका है। भगवान हमारे हृदय में है तो मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, राइट। उसके बाद कि जो दान हम मंदिर में करते हैं उससे साधु संत जो है वो हमारा दान हड़प के क्या अपना ऐश्वर्य जीवन नहीं जीते। तो ऐसे सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदू लोग के पास, अभी देखिए दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनके बहुत कन्विक्शन होता है उनके धर्म के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदू भाई बहन जो है उनको बहुत सारे प्रश्न क्यों होते हैं, क्योंकि पहले से ही ज्ञान नहीं मिला है। हमारा कल्चर जो है हम ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में अभी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन अगर हम सनातन धर्म को अपनाएंगे, उन सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की, तो हमको पता चलेगा कि कितना उसमें रिचनेस है, कितना उसमें डेप्थ है। हमको अगर सनातन धर्म का ज्ञान मिलता है तो और किसी ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना डिटेल में है। फिर प्रश्न है जो तत्व के ऊपर, मूल तत्व के ऊपर कि श्रुति स्मृति क्या है, श्रुति और स्मृति में से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सी है। और फिर श्रीमद् भागवतम अल्टीमेट अथॉरिटी क्यों है, सबसे अमल पुराण क्यों है। उसके बाद क्या भगवान स्त्री है या पुरुष है, राइट। फिर बाद में क्या भगवान निराकार है या साकार है। उसके बाद कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में कि भगवान ने दूसरों के पत्नियों के साथ रासलीला की है, राइट। जो भी मैरिड वुमेन है उसके साथ भगवान ने रासलीला की, तो भगवान तो अधर्मी है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला कोई थोड़ी करता है, तो भगवान कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। फिर अधर्म कैसे कर सकते हैं, अधर्म कार्य। फिर अगर भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है और उनकी सेवा जो है वो निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए, तो क्या भगवान कृष्ण के जगह पे क्या हम भगवान शिव की या दुर्गा की या गणेश की पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसे 29 क्वेश्चंस है इस बुक में, उसके उत्तर मैंने आपको दिए हैं, सब शास्त्र प्रमाण के साथ, सब लॉजिकली। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बुक जो है हम लोग जो भी इससे प्रॉफिट हमारे पास आता है तो हम उसको मंदिर में दान करते हैं, ठीक है। तो मैं पर्सनली मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये सेवा के माध्यम से बुक लिखी है ताकि सब लोगों को सही ज्ञान मिले। तो हमने इसका रेट जो है वो 200 रुपये रखा है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी जो है अभी रिलीज़ हुई है अधिक मास में, और इंग्लिश जो है वो लास्ट ईयर रिलीज़ हो चुकी है। तो आप चाहिए तो बुक को देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौ प्रेमानंदे। अगर कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। सारा संशय भंजन हो गया लगता है। हाँ बोलिए। ओके तो देखिए, जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णव, वो लोग तात्पर्य उसको इस तरीके से देखते हैं कि भगवान जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म जो है वो उनका ब्रह्मांड फीचर नहीं है, वो भगवान को रिफर करते हैं। जो ब्रह्म बोलते हैं ना, वो भगवान, उनको हम एड्रेस करते हैं। नहीं, उल्टा नाम मतलब उल्टा नाम जपै जग जाना और बाल मीत वह ब्रह्म समान, ये उन्होंने अपनी चौपाई में लिखा है। हाँ, नहीं तो उल्टा नाम का क्या मतलब है? यही हमारी नहीं समझ में आई आज तक बात। तो जो शास्त्र में जिस तरह के हर एक युग में
नाम दिया गया है वो हमको जप करना चाहिए। इसके कली संतर उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो दिया गया है कलयुग के लिए, तो वो हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, हरे बोल। कीर्तन वो बुक्स का प्रभु जी कोई बुक किसी को चाहिए क्या? नहीं, कोई है क्या उसका प्रभु जी? आनंदमय प्रभु कोई? गाना तो आइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छाड़ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय श्री श्री गौर निताई की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि गो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की वैष्णव वृंद की जय। कर देंगे क्या क्योंकि एक्चुअली क्या श्याम श्री राधे।
हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर जिनको किताब लेनी है, देखनी है, तो यहाँ पे हमने टेबल पे डिस्प्ले किया है, तो आप आके देख सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन भक्तों को किताब लेनी है वो इधर आ सकते। करो मंदिर परिसर बंद हो चुका है, बाहर निकलना है। बंद करना है।